जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम बालार्क मंडलाभासां चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशांकुशवराभीतिर्धारयन्तीं शिवां भजे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। आप सबकी कुशलता की कामना मैं माँ भगवती से, माता महाकाली से हमेशा करता हूं। आप सुखी रहें, निरोग रहें, धन धान्य से परिपूर्ण रहें। दोस्तों, इस वीडियो में मैं एक बहुत बड़ी समस्या को हल करने का उपाय बता रहा हूं और ये वीडियो बहुत खास होने जा रहा है, तो पूरा देखें, स्किप ना करें। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करने से आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाएगा। इसके साथ ही आप ज्वाइन का बटन दबाकर हमारे चैनल के स्थायी सदस्य भी बन सकते हैं। दोस्तों, हमारे जीवन में हर प्रकार की परेशानियाँ हैं, हर प्रकार की कठिनाइयाँ हैं। एक परेशानी दूर होती है तो दूसरी परेशानी खड़ी हो जाती है। तो आदमी किस किस परेशानी से निजात पाए। और कुछ परेशानियां तो ऐसी होती है जो इंसान को झकझोर देती है। जैसे कि घर में जवान लड़की है या जवान लड़का है, शादी के लायक हैं और उनकी शादी नहीं हो रही। रिश्ते भी आते हैं, बात भी करते हैं और बात करने के बाद एक दूसरे से मिलने का भी वादा करते हैं, संबंध होने की भी बात करते हैं, लेकिन वो फिर वापस देखते ही नहीं हैं। लड़की वाले जवाब नहीं देते लड़के वालों को और लड़के वाले लड़की वालों को कोई जवाब नहीं देते। यानी बनता हुआ रिश्ता जो है वो टूट जाता है। ऐसी स्थिति हो जाती है कि अब लड़की के लिए लड़का कहाँ ढूंढें, लड़के के लिए लड़की कहाँ ढूंढें, कहाँ तलाश करें। और अगर कहीं बात बनती भी है तो वो बात बनती बनती बिगड़ जाती है और वो रिश्ता नहीं हो पाता। इसके कई सारे कारण हैं। इसके हमारे ग्रह दोष भी होते हैं। कुंडली में कई तरह के हमारे ऐसे ग्रह होते हैं जिनकी चाल ऐसी होती है कि वो हमारे इन संबंधों को बनने ही नहीं देते। अगर बृहस्पति जो है कुंडली में ठीक स्थिति में नहीं है तो बृहस्पति भी संबंधों को बिगाड़ने का ही काम करता है ना। चंद्रमा ठीक नहीं है तो वह भी दुखदायक स्थिति पैदा करता है। कहने का मतलब हर ग्रह अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है, लेकिन इन सब की अपनी चाल होती है, अपनी गति होती है और उस गति के हिसाब से जो है ये अपना प्रभाव दिखाते हैं। तो अब क्या किया जाए? काम बनते बनते यदि रुक रहे हैं, शादी संबंध बनते बनते रुक रहे हैं, तो ये स्थिति बहुत भयावह हो जाती है। क्योंकि एक तरफ तो एक एक दिन निकलता जा रहा है ना। अरे जब घर में जवान लड़की है और अगर उसकी समय पर शादी नहीं होती है तो माता पिता को बहुत बड़ी चिंता सताने लगती है। यही स्थिति जो है लड़के वालों की तरफ से होती है। लड़का है, कमा रहा भी है, कर रहा भी है, पढ़ाई भी पूरी कर ली, लेकिन अगर समय पर उम्र के हिसाब से अगर उसकी शादी नहीं हो पाती है तो लड़के के माता पिता भी दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, स्वयं लड़का भी परेशान रहता है। और आजकल तो ऐसी स्थिति बनती जा रही है, ऐसा देखा जा रहा है कि घर के अंदर 35-40 साल की लड़कियां और लड़के वो कुंवारे बैठे हुए हैं। यानी 42 साल 45 साल तक की लड़कियां भी और लड़के भी कुंवारे बैठे हुए हैं, लेकिन उनका संबंध नहीं हो रहा। तो ये जो संबंधों की जो रुकावटें हैं, जो संबंध बनने में जो रुकावट पैदा हो रही है, इस रुकावट को कैसे दूर किया जाए उसका उपाय भी हमारे मंत्र शास्त्रों में दिया हुआ है। मैं ये जो प्रयोग आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही सरल, बहुत ही इजी प्रयोग है। इसको कोई भी कर सकता है। इस प्रयोग को करने के लिए केवल आपको मंत्र जप ही करना है, न किसी प्रकार का कोई पूजा पाठ करना है, न कोई हवन करना है, न आहुतियाँ देनी है, कुछ नहीं करना।
केवल अपने घर में बैठ कर के आपको सिर्फ मंत्र जप करना है, और मंत्र भी बहुत छोटा है, आप आराम से आसानी से कर सकते हो। 2 शब्द का मंत्र है, ये इस्लामी प्रयोग है दोस्तों। और जिस तरह से हमारे सनातनी प्रयोग काम करते हैं, जो हमारे वेदों के मंत्र काम करते हैं, उसी प्रकार से जो पाक कुरान की जो आयतें होती है और उनमें जो मंत्र होते हैं वह भी बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं। हाँ, इस्लामी मंत्रों को मैंने स्वयं ने कई बार आजमाया है, और आज भी मैं बहुत सारे कार्य इस्लामी मंत्रों के द्वारा ही करता हूँ। यदि आपके दिमाग के अंदर ये बदबू भरी हुई है, कह रहे मैं तो हिंदू हूँ, मैं इस्लामी मंत्र को क्यों जपूं, तो ये गलत बात है। क्योंकि मंत्र और साधक की कोई जाति धर्म नहीं होता है, साधक की कोई जाति नहीं होती है, वो सिर्फ साधक होता है। साधक की कोई धर्म नहीं होता है, हाँ, उसका मानवतावादी ही धर्म होता है। जिस तरह से गुरु जातियों और धर्मों से बहुत दूर होता है, उसी तरह से साधक भी बहुत दूर होता है। इसलिए ये भ्रम पालना कि नहीं मैं इस्लामी मंत्रों का जप क्यों करूं, मैं जैनियों के मंत्रों का जप क्यों करूं। जैन धर्म में भी बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं जो बहुत बढ़िया काम करते हैं, और उनको मैंने स्वयं आजमाया है। इसलिए मैं अपनी ओर से आपको 100% विश्वास दिलाता हूँ इस बात का कि ये जो मंत्र मैं बताऊंगा आपको, ये प्रयोग जो मैं बताऊंगा, ये पूरी तरह से काम करता है। और इसको कई बार मैंने स्वयं ने आजमाया है, और मेरे जो साधक हैं उन साधकों ने भी आजमाया है, और अपनी स्थिति पर ये प्रयोग खरा उतरा है। इसलिए मैं आप लोगों के सामने इसको बता रहा हूँ, पेश कर रहा हूँ। क्योंकि आप लोग कई लोगों के झांसे में आ जाते हैं, कई लोगों के चक्कर में पड़ जाते हैं, और रुपया पैसा बर्बाद कर बैठते हैं। कोई तांत्रिक मिल गया और उसने कह दिया कि नहीं मैं कर दूंगा उपाय, आप मुझे जो है 5,000 दे दो, 10,000 दे दो, और जो है आप दे देते हैं उसको, है ना। और उसके बाद में फिर वो कुछ करता धरता नहीं, क्योंकि उसे कुछ आता ही नहीं है, वो तो लूटने के लिए, खाने पीने के लिए बैठा हुआ है ना। तो आप क्यों लूटते हैं, क्यों बर्बाद होते हैं। आपको किसी को 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं है, मुझे भी नहीं है ज़रूरत देने की आपको, है ना। मुझे भी 1 रुपया मत दीजिए, नहीं चाहिए मुझे आपका कोई 1 भी पैसा नहीं चाहिए। आप तो अपने रुपयों पैसों को आपके स्वयं के कामों में ही काम लीजिए, उनसे जो भी सामग्री आती है उस सामग्री में खर्च कीजिए और स्वयं कीजिए इन प्रयोगों को। अरे मैं प्रयोग ही ऐसे बता रहा हूँ जिनको कोई भी स्त्री पुरुष आसानी से कर सकता है, ऐसा ही ये प्रयोग है। तो इस प्रयोग को करने के लिए आपको सिर्फ एक माला की ज़रूरत पड़ेगी, और वह है इस्लामी हकीक माला, जो सिद्ध माला होना चाहिए। इसमें यही एक शर्त है जिसको आप अगर कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं, जहाँ भी आपको मिले आप वहाँ से इस माला को प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप मुझसे भी मंगवा सकते हैं। मैं आपके ऊपर जोर नहीं डाल रहा कि आप मुझसे ही मंगवाइए, लेकिन जैसा कि मैंने बताया सिद्ध सुलेमानी हकीक माला होना चाहिए। बस आप किसी भी गुरुवार से इस प्रयोग को शुरू कर सकते हैं, कोई भी गुरुवार ले सकते हैं, शुक्रवार भी ले सकते हैं। गुरुवार या शुक्रवार से आप इस प्रयोग को शुरू कर सकते हैं। इसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको जो है स्नान करके बैठना है। कब बैठना है? असर की नमाज होती है शाम को 5:14 पर, यानी 5:15 बजे शाम को सूरज ढलने से पहले आपको ये मंत्र जप करना है। तो आप आसन लगा लें। आसन किसी भी रंग का हो सकता है, काला नहीं होना चाहिए और नीला आसन नहीं होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें, ठीक है। आपको पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके बैठना है। आप सामने 2 अगरबत्ती लगा दीजिए और लोबान का धुआं कर दीजिए। थोड़ी सी आग जला करके उसमें लोबान डाल दीजिए, तो लोबान का धुआं हो जाएगा। और लोबान आसानी से पंसारी की दुकान पर मिल जाती है, ये कोई ज़्यादा महंगी भी नहीं आती है, ठीक है। अब आपको 3 बार बिस्मिल्लाह पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से 3 बार आप बिस्मिल्लाह पढ़ें। और पढ़ने के बाद में जो आपके पास में माला है, हकीक माला, उस माला से आपको ये जो मैं मंत्र बता रहा हूँ इसके आपको जप करना है। इस मंत्र का आपको जप करना है। तो मंत्र इस प्रकार है, या फत्ताहू, या फत्ताहू, या फत्ताहू, या फत्ताहू। ये मंत्र मैंने हिंदी में भी लिख दिया है, उर्दू में भी लिख दिया है और अंग्रेजी में भी लिख दिया है। 2 शब्द का मंत्र है, बहुत छोटा मंत्र है लेकिन इसकी ताकत बहुत ज़बरदस्त है। तो इस मंत्र की आपको कितनी बार पढ़ना है? इस मंत्र को आपको 1160 बार पढ़ना है, 1160 बार पढ़ना है। गिनती याद रखना आप, है ना। तो ये जो हकीक माला होती है ना, ये 100 मनके की माला होती है। हाँ, 100 हकीक मनके होते हैं इनमें। तो इस तरह से आपको गिनती ध्यान में रखना है। 1160 बार आपको ये मंत्र पढ़ना है। कितने दिन पढ़ना है? ये पढ़ना है आपको 40 दिन लगातार, 40 डेज आपको ये जप करना है। ध्यान रहे, एक दिन भी नागा नहीं होना चाहिए, यानी गैप नहीं लगना चाहिए। ये नहीं 8 दिन मंत्र जप कर लिया और फिर 2 दिन नहीं किया और फिर जो है वापस शुरू कर दिया। कंटिन्यूस होना चाहिए 40 दिन तक। अच्छा, इसमें एक बात ये भी है कि इस मंत्र को परिवार का कोई भी सदस्य कर सकता है। अगर लड़का है वो स्वयं कर सकता है, लड़की है वो स्वयं कर सकती है, और अगर वो नहीं कर सकते हैं तो उनकी माँ कर सकती है, उनके पिता भी कर सकते हैं, यानी घर का कोई भी सदस्य कर सकता है ना। तो इस तरह से जो है ये मंत्र जप होंगे 40 दिन तक। एक बात का और ध्यान रखें, आप जब मंत्र जप करने बैठें तो सिर पर आप कपड़ा डाल लें, या तो आप रुमाल डाल लें या आपके पास टोपी हो तो टोपी पहन लें। और अगर कोई महिला इस मंत्र को कर रही है तो अपने सिर पर दुपट्टा डाल लें। साड़ी पहने हुए है तो साड़ी का पल्लू डाल ले, यानी सिर नंगा नहीं होना चाहिए। इस तरह से अगर आप 40 दिन तक इस प्रयोग को करते हैं तो आपकी शादी के योग बन जाएंगे, अच्छी जगह पर आपकी शादी हो जाएगी और बार बार जो रिश्ते टूट रहे हैं उनका टूटना बंद हो जाएगा। ये मैंने बहुत ही बेहतरीन प्रयोग आपको बताया है, कीजिए इस प्रयोग को। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रयोगों के साथ, यंत्र मंत्र तंत्र सिद्धियों और साधनाओं के साथ। तब तक बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर, जो आपका अपना है। किसी भी प्रकार की कोई बात है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो व्हाट्सएप नंबर जो चल रहे हैं स्क्रीन पर, इन पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।